नहीं मतलब ये बताओ इसमें लिखा हुआ है। तो यार हमारे यहाँ क्या क्रिया है? आप पे निकलने को सब हमें बात करनी। अरे आप भाई साहब कर रहे होते तो आए दिन हर जगह ये होता नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटे सीतापुर जनपद में प्रलोभन देकर और अंधविश्वास फैलाकर विदेशी फंड की मदद से बड़े पैमाने पर अवैध रूप से धर्मांतरण के चल रहे खेल को खत्म करने के लिए सीतापुर पुलिस धर्मांतरण के खेल में शामिल आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सीतापुर के कई गांवों में अवैध रूप से चर्चों का निर्माण कर गरीब, अशिक्षित और खासकर दलितों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। 25 दिसंबर को सीतापुर में अवैध रूप से धर्मांतरण कराने की बड़ी योजना थी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की सक्रियता के चलते मूर्त रूप नहीं ले सकी। हालांकि इससे पहले ही अवैध धर्मांतरण का बड़ा खेल उजागर हो गया था, जो विदेशों के फंडिंग से चल रहा था। खुद कई विदेशी सीतापुर आकर ये खेल खेल रहे थे। पहले हम आपको हिंदू संगठनों द्वारा छापामार कार्रवाई के दौरान के नजारे को दिखाते हैं। साफ साफ बोलो। बड़े डॉक्टर हैं, ठीक करेंगे। ढोलक का हुई, ढोलक ढोल वही रखे रहन, ढोलक को लेगा। इसको ये पकड़ लो ये। सबसे पहले हम आपको इंडिया से विश्व हिंदू परिषद के विभागाध्यक्ष विपुल सिंह ने सीतापुर में बिना अनुमति के कहां चर्च बन गई, अवैध रूप से धर्मांतरण की गतिविधियों को रोकने में कहां दिक्कत आ रही है और कैसे अवैध धर्मांतरण कराया जाता है, इस बारे में जो जानकारी दी उसको सुनाते हैं। जी हाँ पंकज जी, जैसा है कि धर्मांतरण का मैटर तो पूरे विश्व में चल रहा है। सीतापुर में जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे चर्च बन गए हैं और जो बिना किसी अनुमति के बने हैं। ऐसी गतिविधियां अगर होती हैं और प्रशासन की नज़र में नहीं आती हैं और तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वो कैसे परमिशन मिल जाती है, कैसे वो लोग इतना निर्माण कर लेते तो बृहद स्तर करते हैं। हमारे कार्यकर्ता दिन रात क्षेत्र में रहते हैं, नज़र रखते हैं, जो ही जानकारी मिलती है वैसे प्रशासन को भी सूचित करते हैं और उस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। हमको कई सारी दिक्कतें ऐसी आई हैं कि जैसे कई थाना क्षेत्रों में ऐसा हुआ कि पुलिस को जब सूचना दी जाती है तो पुलिस पहले बोलती है कि हमको तहरीर आप पहले यहाँ दीजिए, आके उनको छोड़ दीजिए, वहाँ मौके से हट जाइए। तो ऐसी समस्याएं आती हैं। अगर पुलिस मौके पे पहुँच जाए सूचना पे तो तत्काल कार्रवाई हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को पकड़ा भी जा सके। ज़्यादातर ईसाई धर्मांतरण के लिए छोटे तबके, गरीब तबके के लोगों को टारगेट करते हैं लोग। उनको किसी दवाई का लालच देते हैं, किसी आर्थिक का लालच देते हैं, कहीं किसी को सिलाई मशीन का लालच देते हैं, कहीं भैंस का लालच देते हैं। इस प्रकार के उनको लालच देकर लालच बस उनको धर्म परिवर्तन कराते हैं। अभी एक हफ्ते में देखा सैदापुर, एक बड़ा सदरपुर का एक शाहबाजपुर है जहाँ पे एक चर्च बन गई है। वहाँ करीब 400 परिवारों को ऐसे ही प्रकरण करके किसी को आर्थिक, किसी को दवाई के नाम पे उनको पूरा कन्वर्ट कर दिया गया, धर्मांतर करा दिया गया है। ऐसे सकरन थाना क्षेत्र में सैदापुर पड़ता है, थान गांव में लुनियनपुरवा है, तंबौर थाना क्षेत्र में चकपुरवा, वहाँ पे लगभग 100 परिवार ऐसे हो चुके हैं और लहरपुर थाना क्षेत्र में 15 परिवार ऐसे हो चुके हैं गेरुआ बाज़ार में जो धर्म परिवर्तित कर चुके हैं।
पुलिस को सूचना दी गई, कई जगह एफआईआर हो चुकी है और कई जगह अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। उच्चाधिकारियों से मांग की गई है, जैसे सदर प्रताप का शहबाजपुर है, इसमें जो साक्ष्य निकल के आ रहे हैं, इस पर पूरी तरीके से जो चर्च बना है अवैध रूप से बना है। ऐसे कई सारे हैं, इनकी सारी चीज़ें जब खंगाली जाएंगी, प्रशासन इस चीज़ को निकालेगा, तो ऐसी सबसे अवैध रूप से बनाए गए चर्च हैं। हमारी यही मांग है कि इस पे कम से कम इनको चर्च को तुरंत ध्वस्त किया जाए और ऐसे इनके जो केंद्र हैं उनको नष्ट करना जरूरी आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, ये अंधविश्वास के चलते ये लोग इनको करते हैं। कहीं ना कहीं भूत प्रेत का और बीमारी का इस टाइप के ये लोग डर दिखाते हैं कि एक प्रकार का पानी बना के देते हैं, कहते हैं कि इस पानी पीने से आपका भूत प्रेत दूर चला जाएगा और आपका जो बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन हमारा भी यही मानना है, समाज से भी यही आपके चैनल के माध्यम से है कि ऐसे अफवाहों में ना फंसें। धर्म परिवर्तन करने से नहीं होगा, आप लोग अपने काम ठीक तरीके से करें और लालचवश धर्म को परिवर्तित ना करें। अब हम आपको बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक उत्तम सिंह ने अवैध धर्मांतरण कैसे कराया जा रहा है और सीतापुर में कितने स्थानों पर अवैध धर्मांतरण का खेल चल रहा है, इसके बारे में जानकारी दी, वो भी सुनाते हैं। हमारी नेटवर्किंग जो है, ग्राम पंचायत स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो सूचना करते हैं कि फलां जगह फलां स्थान पे लोग एकत्रित हो रहे हैं और उनका कोई ना कोई पादरी आया है और वो बहला फुसला के किसी तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं एकदम से। तो जब सूचना मिलती है तो वहाँ की लोकल की टीम और फिर ज़िले से जहाँ कार्यकर्ता कम होते हैं वहाँ से फिर हम लोग भी पहुँचते हैं और उसकी सूचना फिर प्रशासन को करते हैं। जी, 3 स्थानों पर तो एफआईआर हो चुकी है और चिन्हित शिकायतें तो लगभग 18, पूरे ज़िले में 18-20 स्थान हैं ऐसे जो हमारे संगठन के उसमें बिस्वा जिला अलग है और सीतापुर जिला अलग है। तो दोनों ज़िलों में लगभग 18 स्थान ऐसे हैं जहां पर चिन्हित हैं, जिसमें अभी लगभग 6-7 जगह हो चुका है। लेकिन अब तो लोग ऐसा होता है कि सूचना मिल जाती है तो हट जाते हैं वहां से, लेकिन प्रयास है हम लोगों का कि किसी तरह से सफलता मिलती रहे। और प्रशासन को भी ये सोचना चाहिए कि इतने कम समय में हम लोगों ने इतना काम किया है, आगे के कार्य प्रशासन भी करे, बंद करे, इन पर प्रतिबंध लगाए। हिंदू ही होते हैं, थोड़ा पिछड़े हुए क्षेत्रों में प्रयास इनका लोगों को रहता है कि जो थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पिछड़े हुए लोग हैं, उनके बीच में ज़्यादा जाते हैं। जो मजदूर तबके के लोग हैं उनको लालच और पैसा देना, जैसे कल एक लहरपुर में जो निकल के आया है कि कम से कम 100 पासबुक की फ़ोटोकॉपियाँ, आधार नंबर, ये सब उनके पास कलेक्ट किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहीं पर ज़्यादा प्रयास करते हैं। कि हमारी बजरंग दल की संपूर्ण टीम सदैव इस पर नज़र रखती है और गांव-गांव में जो नीचे स्तर की हमारी टोली है, ग्राम पंचायत स्तर की, वो इन पर निगरानी रख रही है बराबर। और हर जगह से डेली की डेली पर डे रिपोर्ट आती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अवैध धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठनों के जबरदस्त विरोध के बाद सीतापुर पुलिस ने भी अवैध धर्मांतरण करने वालों की साजिश को उजागर कर उनके विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 8 मामलों में एफआईआर दर्ज कर 37 आरोपियों को नामजद किया है। 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है। थाना सदरपुर के सवाजपुर में अवैध चर्च संचालित करने के मामले में विदेशी फंडिंग होने की पुलिस ने जानकारी जुटाई है। इसको लेकर कई बैंक मैनेजरों को नोटिस भेजकर इसके बारे में जानकारी मांगी है। पुलिस की अब तक कार्रवाइयों के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह ने जानकारी दी, वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जनपद में अभी तक कुल 8 मुकदमे हम लोगों ने दर्ज किए हैं। उनमें से लगभग 37 अभियुक्त प्रकाश में आए थे, उनमें 25 गिरफ्तार हो गए हैं। मुख्य जो हमारा मामला था, आपको मालूम है, थाना ग्राम सवाजपुर का था, जिसमें 4 विदेशी व्यक्ति आए थे और डेविड स्थाना नाम का जो यहाँ का पास्टर था, उसने उस पूरे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। पूरा हमारा फोकस उसी के ऊपर है, चूँकि और जगहों पे तो व्यक्तिगत लोगों ने प्रयास किया मतांतरण कराने का, लेकिन सवाजपुर में डेविड स्थाना और उसकी पत्नी ने विदेशियों को बुला के ऑर्गेनाइज रूप में कांग्रेगेशन आयोजित किया था और उसमें उन लोगों ने यह प्रयास किया कि लोग मतांतरित उसमें हो जाएं। जांच में हमको जानकारी हुई कि उसका एनजीओ भी था और व्यक्तिगत रूप से विदेश से फंडिंग भी प्राप्त किया था उसने। उसके एनजीओ का और उसका व्यक्तिगत जहाँ जहाँ भी अकाउंट है, लखनऊ में HDFC में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, SBI में, हमने नोटिस दिया हुआ है। चाह रहे हैं कि जब से अकाउंट बैंक में उसका खुला हुआ है, उसके एनजीओ का भी, व्यक्तिगत उसके पत्नी का, उसका भी,
उसका स्टेटमेंट हमको मिल जाए जिससे कंफर्म हो सके कि इसमें वास्तव में कितना पैसा आया हुआ था। जो अब तक जानकारी हुई थी उसमें जो उसने बताया था इंट्रोगेशन में वो ये था कि लगभग 12 व्यक्ति विदेशी हैं, कोरियन हैं, यूएस के हैं और ब्राज़ीलियन हैं। उन लोगों ने फंडिंग की थी इसमें, किंतु अभी बहुत कितने पैसे फंड किया उन लोगों ने बिना अकाउंट को डिटेल जानकारी की हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे इसमें, लेकिन फंडिंग हुई है, उसने स्वीकार किया इस बात के लिए। सवाजपुर में इसने एक ज़मीन ली थी चर्च के नाम पे जिसकी फंडिंग चेन्नई से कैलवरी चर्च ऑफ इंडिया ने किया था, उसका पैसा वहाँ से आया था। बाद में 2020 में उसने अपना एक और भी मकान के लिए पैसा ज़मीन लिया तो पैसा उसने स्वयं व्यवस्था किया था उसने। तो पूरा नेक्सस हमें लग रहा है ये, चूँकि वो व्यक्तिगत तौर से जो डेविड स्थाना है वो स्वयं भी 2 बार विदेश गया, एक बार साउथ कोरिया गया है और एक ट्रिप में वो हॉलैंड होते हुए अर्जेंटीना और ब्राज़ील में गया हुआ है। तो सब मिला के ये संदिग्ध व्यक्ति है ये, इस पर हमारी पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। स्टेट में हमने बैंकों को 91 सीआरपीसी की नोटिस दे रखी है, वो हमको सूचना उपलब्ध करवा भी रहे हैं। मैं पूरी जानकारी कंपाइल कर लूँ फिर आपको मैं शेयर करूँगा इसमें। दरअसल पुलिस मंत्रांतरण के खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन यदि अवैध रूप से मंत्रांतरण होता है तो फिर पुलिस का कानूनी डंडा चलता है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण एनपी सिंह ने बताया कि सीतापुर में अब अवैध रूप से मंत्रांतरण न हो, इसके लिए कौन कौन सी टीमों को निगरानी के लिए लगाया गया है। लेकिन प्रतिबंध केवल यह है कि इसमें कोई प्रलोभन न दे, कोई उसको धमकाए ना, कोई पैसा न दे, कोई किसी को ठगे ना। मैं आपको बता दूं कि अब तक प्रदेश में जो दिक्कत थी वो ये थी कि कोई स्पष्ट कानून नहीं था प्रदेश में कि मंत्रांतरण रोकने के लिए। हम लोग आईपीसी की तमाम धाराएं थी उनको दाहिने बाएं करके इसमें हम लोग कानूनी कार्रवाई करते थे। लेकिन वर्ष 2020 में आपने देखा कि एक्ट बन गया और 2021 में उत्तर प्रदेश धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 भी बन चुका है वो। अब पुलिस के पास एक बड़ा स्पष्ट विज़न और हथियार भी है, एक्ट भी है, तो पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। इसमें आपने देखा जो भी अभी कार्रवाइयाँ हुई हैं, हो सकता है विगत वर्षों में कार्रवाई वो लोग मंत्रांतरण करने का प्रयास किए हों, लेकिन चूँकि कानून स्पेसिफिक नहीं था तो बहुत ज़्यादा इसमें कार्रवाई हो नहीं पा रही थी। अब कानून चूँकि आ गया है, वर्तमान सरकार ने पहल की है, तो इसलिए कार्रवाइयाँ इसमें हो रही हैं। रही बात जागरूकता फैलाने की, तो सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी जो बीट पुलिसिंग है, चाहे महिला बीट पुलिस अधिकारी हैं, पुरुष हैं, और जो डीएम महोदय के अधीन में जो हमारे यहाँ लेखपाल हैं, वीडियोज़ हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने गांव-गांव में इस बात को इंटीमेट करवा दिया है कि जहाँ कहीं भी ऐसी कोई कार्रवाई हो रही हो और प्रलोभन से, धमकी से, लालच दे करके कोई किसी में अगर काम करवा रहा हो या ऐसी कृत्य चल रही हो, तत्काल पुलिस को सूचित करें। तो आप देखेंगे जो कानून नहीं था, कानून आ गया तो अब ये घटनाएं कम हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।